और अभी हमने इसके पहले हल किया था 5D। अब हल करेंगे अभ्यास 5E। ठीक है, और ये हमारा पहला क्वेश्चन ये है, निम्नांकित गुण के गुणनखंड कीजिए। निम्नांकित के गुणनखंड कीजिए। और पहला देखिए, इसमें 1 से 13 तक क्वेश्चन दे रखा है। सारे क्वेश्चन को एक ही वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे कितना भी वीडियो बड़ा बन जाए, करेंगे तो एक ही वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कॉपी पर हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम कैसे हल कर पाएंगे। हमने आपको शुरुआत में बताया था 3 फार्मूला। एक था a + b का होल स्क्वायर, और दूसरा क्या था a - b का होल स्क्वायर, और तीसरा क्या था a² - b² का सूत्र क्या था, एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। जो तीसरा नियम था ना, तीसरा नियम, वही यहाँ पे अब एक्सरसाइज 5E में यूज होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको शुरुआत में ही बताया था ताकि आप याद कर लो। लेकिन यहाँ पे हम एक बार और लिखवा रहे हैं। क्या था भाई, a² - b²। क्या था, a + b होता है और एक ब्रैकेट में a - b होता है। बस यही इस नियम को याद कर लो, ये वाला अभ्यास ख़त्म। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। देखिए यहाँ है a², तो a² को आप लिख सकते हो इस तरह से। अब -4 को लिख सकते हो 2²। ठीक है ना। अब देखिए, अब ये हो गया ये a² और -b²। a² - b²। तो इससे क्या बना है, इससे बना है a + b, मतलब इन दोनों को जोड़ लिया गया है और एक बार में इसको घटा दिया गया है। तो वही यहाँ काम यहाँ करेंगे। क्या होगा यहाँ पे, होगा यहाँ क्या है, a + b है ना, यहाँ करो a + b और एक ब्रैकेट में, सॉरी यार, देखो a की जगह तो यही है ना, अब b की जगह पे है 2, तो यहाँ 2 लिखो, 2 लिखो यार, और एक ब्रैकेट में a - b, तो a की जगह तो यही है और b की जगह होगा 2। तो क्या हो गया, a + b और a - b, बस हो गया। इसका आंसर यही है यार, कितना छोटा सा है ना, लेकिन आप समझोगे तो ही कर पाओगे, जो नहीं समझेगा तो नहीं कर पाएगा, चाहे क्वेश्चन जितना भी छोटा क्यों ना हो जाए। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को भी थोड़ा यहीं हल करते हैं, दूसरे वाला का भी। क्या है क्वेश्चन में, a² है -49 है और b², ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो a² को आप लिख सकते हो a² -49 को लिख सकते हो 7 अब b²। बात तो ही है ना। चलो यहाँ आप देखिएगा a² - b², तो क्या बना यहाँ पे a + b और एक ब्रैकेट में a - b, तो क्या हो जाएगा, देखो a की जगह तो यही है, अब प्लस है ना, और b की जगह आपका है 7b, और हो जाएगा एक ब्रैकेट में a - b, तो a की जगह तो यही है और माइनस, और b की जगह क्या है 7b। बस इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, बस ठीक है। अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर, नहीं दोस्तों, देखिए क्वेश्चन 1 का पहला नहीं है, एक क्वेश्चन 1 ही है, एक क्वेश्चन ये 1 ही है, ये क्वेश्चन आपका 2 है। ठीक है, आप बुक में देखिएगा ऐसे ही है। ठीक है, 2 है। अब हम हल कर देंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 को उतारते हैं फिर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए यहाँ पर है आपका x3। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, यहाँ पर कुछ कॉमन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन आप ले लो x, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x² - 121 बचेगा,
और ये एक्स हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने लिया था कॉमन। चलिए आगे देखिए, अब देखिए एक्स, अब आप एक्स को लिख सकते हो इस तरह से माइनस, और 121 को लिख सकते हो 11 का होल स्क्वायर, ये बड़ा ब्रैकेट लगा दिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ये एक्स हो जाएगा और एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी, मतलब ए की जगह क्या है एक्स है और प्लस, और बी की जगह क्या है 11 है, हो गया। अब दूसरा क्या होता है ए माइनस बी, तो ए की जगह क्या है एक्स है माइनस, और बी की जगह क्या है 11 है, ये हो गया। बस यही आपका हो जाएगा इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा देखते हैं, हल करते हैं इसको भी। यहाँ पर क्या है भाई, काम क्या होगा, 4a स्क्वायर को लिख सकते हो 2a का स्क्वायर माइनस, और 9 को 3 और 4 को 2a का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 2a, यहाँ से आपका हो जाएगा a, देखो यहाँ पे क्या हो, यहाँ बन गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका एक सूत्र क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, तो a आपका a की जगह क्या है 2a आ प्लस बी की जगह क्या है 3 बट्टे में 2a, ठीक है। अच्छा, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी, तो a की जगह क्या है 2a और b की जगह क्या है 3 बट्टे में 2a, ठीक है। बस इस तरह से करके इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है भाई, बस आप इस नियम को याद कर लो, इस नियम को, काम ख़त्म, यह एक्सरसाइज खल्लास हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां, यह आपका क्वेश्चन नंबर है 5वां, ठीक है। 18 बट्टे में एक्स स्क्वायर, यहाँ आप देखिएगा, यहाँ आपका 2 9 18, यहाँ 2, मतलब यहाँ पर 2 कॉमन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 कॉमन यहाँ पे ले लो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या होगा 2 9 18 हो जाएगा, बट्टे में एक्स का स्क्वायर माइनस 2 यहाँ कॉमन हो जाएगा, क्या बचा एक्स बचा, एक्स का स्क्वायर बट्टे में 9, ये। अब यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, 2 कॉमन है ना, इसको ऐसे छोड़ दो, और 9 बट्टा एक्स का स्क्वायर है, इसको लिख सकते हो 3 बट्टा एक्स और पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस, और इसको भी ऐसे कर लो एक्स बट्टा में 3 का पूरे का होल स्क्वायर, ये बड़ा ब्रैकेट। यहाँ पे क्या हो गया, अब क्या हो जाएगा इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना, तो यह अब हो जाएगा ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, 3 बट्टा में एक्स प्लस एक्स बट्टा में 3, फिर 3 बट्टा में एक्स माइनस एक्स बट्टा में 3, यही आपका हो जाएगा इसका आंसर, इस तरह से, ठीक है। अब इसको थोड़ा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो और माइनस ये आपका बी स्क्वायर है, तो ये इतना मानेंगे ए स्क्वायर, इतने मानूंगे ए, इतने मानोगे बी, तो आपका हो जाएगा ए का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा बी का स्क्वायर, बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलो यहाँ देखिए, लिखो यहाँ पे ए, मतलब ए माइनस बी, ये आपका हो गया ए और माइनस या ए प्लस बी, ये आपका हो गया ए और प्लस बी, आपका हो जाएगा सी, ये। अब ये देखिए, अब ये हो जाएगा ए, मतलब ए माइनस के बी और माइनस के, मतलब ये आपका ए है ना, ए और माइनस के बी आपका हो जाएगा सी, ये इस तरह से, ठीक है। बस अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां, ठीक है। ए माइनस 3b का पूरे का होल स्क्वायर और माइनस 36b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको, ठीक है भाई, चलो इसको मैं ऐसे उतार देंगे, ए माइनस 3b का
होल स्क्वायर माइनस 36 को उतार सकते हैं हम 6b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा, इतना आपको मानेंगे a, इतना मानेंगे b, तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर। अब माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, सूत्र होता है आपका a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये आपका है a, ये आपका हो जाएगा b प्लस 6b, इस तरह से। दूसरे पर ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी, तो ये इसको उतारो a, अब हो जाएगा माइनस के b, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो इसका आंसर यही छोड़ सकते हो या फिर एक स्टेप और भी कर सकते हो। जैसे ए है ये, माइनस और प्लस माइनस, 6 में 3 का 3, 3b, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो a माइनस 6 में 3 का 6 3 9, 9b। इसके आंसर आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पहले इसको तोड़ सकते हो इस तरह से, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो इसको आप कर सकते हो। ठीक है, तो इतना का मानो आप a, इतना का मानो आप a, इतना का मानो आप b, तो क्या आ जाएगा a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा और यहाँ पे दूरी लिखो यहाँ से। ठीक है, तो ये काम यहाँ पे करो, इतना मानो a हो गया। अब होता है a प्लस बी प्लस, अब b आपका ये है, ये हो गया। ठीक है भाई, बस चाहो तो यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हो। ठीक है भाई, ये आपका हो जाएगा a, ये हो जाएगा प्लस b। ठीक है, चलिए अगले ब्रैकेट में देखते हैं। अब होगा a माइनस बी ना, तो ये आपका a है, माइनस, अब हो जाएगा इसका b आपका ये है ना, इस तरह से। ठीक है भाई, इतना आपका a है ना, तो a ये हो गया, और सूत्र में क्या होता है प्लस, अब b आपका ये है a माइनस बी, वैसे ये भी a और माइनस ये हो जाए b। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ देखिए कि दोस्तों, अब इस ब्रैकेट को खोल देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस a और फिर माइनस b, ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस के a, ये हो जाएगा प्लस के b। ठीक है ना, जब माइनस है ना अंदर ब्रैकेट पहले ना, तो अंदर का निशान चेंज हो जाता है, माइनस है तो हो जाएगा प्लस, और ये प्लस था ये हो जाएगा माइनस। ठीक है ना, चलो यहाँ प्लस है था तो प्लस में कोई निशान चेंज नहीं होता है, लेकिन ब्रैकेट से पहले अगर माइनस है तो अंदर का निशान चेंज हो जाता है, जो प्लस होगा वो हो जाएगा माइनस और जो माइनस होगा वो हो जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ पे ये आपका प्लस बी, ये माइनस बी कट गया, यहाँ देखिए माइनस से ये प्लस से कट गया, क्या बचा अंदर a 2a गुणा, यहाँ में क्या होता है, यहाँ कोई निशान ना हो, होता है गुणा, b मतलब 2b। अब क्या हो जाएगा इसका 2 दूनी 4 ab, इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, 4ab। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। 25 और ब्रैकेट के अंदर a-5b का पूरे का होल स्क्वायर -4 और ब्रैकेट के अंदर a-3b का पूरे का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हल, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ठीक है। 25 को लिख सकते हैं 5, ठीक है। यहाँ से 5 हम कॉमन कर लेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, तो इसको देखते हैं। बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो क्या करें भाई, थोड़ा वॉइस हमारा कम आ सकता है, ठीक है ना। चलो मैनेज करना। यहाँ देखिए भाई कैसे इसको हल करेंगे। 25 है ना, यहाँ देखिएगा 25 है तो यहाँ पे हम 5 कामन ले सकते हैं, 5 कामन ले लिए, ठीक है। अब a-5b इसको ऐसे उतार लेंगे, a- 5b a-5b ये पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने 5 कामन ले रखा है ना, इसीलिए। अब 5 कामन क्यों लिया, क्योंकि इसको पूरे का a बनाने के लिए a माइनस, यहाँ देखिए यहाँ 4 है ना, तो यहाँ 2 से हम कामन ले लेंगे 2। अब यहाँ क्या बचा, a-3b, जो बचा नहीं, जो बचा तो पहले से ही है, ठीक है। और फिर पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो ठीक है, तो अच्छा बात है। अब देखिए इसके बाद बराबर क्या हो जाएगा, 5 है ना, चलो 5 है तो 5 छोड़ दो, 5, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। अब ये हो गया a का स्क्वायर, पूरे का a का स्क्वायर। अब ये हो गया b का स्क्वायर। ये पूरा क्या हो गया आपका a और ये हो गया पूरा b, ठीक है। तो यहाँ लिखो, अब सूत्र क्या होता है, a + b और एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में होता है a-b। तो ये आपका होगा a + b, तो a आपका ये है, इसको उतारो पहले, a a a a, ठीक है। ये आपका होगा a, यहाँ लिखो प्लस b, आप लिखो इसको 2 a, ये आपका a हो गया, ये आपका होगा b, a + b। अब एक ब्रैकेट में होगा a-b, तो a आपका ये है 5, ये आपका हो गया a। अब माइनस होगा b, b आपका ये है, यहाँ 2 हो गया पहले यार, 2 होगा यहाँ पहले, 2 होगा यहाँ ना, 2 -2। अब b आपका अभी फिर ब्रैकेट में a-3b, a-3b, ये ब्रैकेट फिर ये ब्रैकेट, ठीक है ना। चलो इसके पास से देखिएगा, इतना काम हो गया। अब ब्रैकेट को खोल देंगे, अंदर का छोटा ब्रैकेट को खोल देंगे, ठीक है। तो 5a हो जाएगा, फिर 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25b प्लस 2a प्लस माइनस माइनस 2 × 3 = 6b, इसमें देखिए 5a प्लस माइनस माइनस 5 × 5 = 25b, ठीक है ना। चलिए आगे देखते, माइनस 2a, ठीक है, माइनस के 2a, माइनस माइनस प्लस, अब क्या हो जाएगा 2 × 3 = 6b। ये बाहर बहुत तेज़ हवा चली है भाई, बहुत तगड़ा। तो इतना काम आपका हुआ। अब इसके बाद से देखिए सिर्फ एक स्टेप और बाकी है। यहाँ देखिएगा 5a प्लस 2a, 5 × 2 = 7a हो जाएगा। अब माइनस का 25b माइनस के 6b,
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये चिन्ह तो रहेगा माइनस का ही। 25 6 31 भी, ये होगा एक ब्रैकेट में। इसमें देखिए 5a और माइनस के 2a, 5 में 2 गया 3a, फिर माइनस के 25 भी और प्लस के 6 भी, माइनस प्लस माइनस घट जाएगा, चिन्ह रहेगा माइनस का ही। तो 25 में 6 घटाओ 19 भी, ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है भाई, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यह आपका क्वेश्चन नंबर 10वां है। ठीक है, 16 a का पावर 4 माइनस 81 b का पावर 4। तो 16 को आप लिख सकते हो ठीक है, यहाँ 1 पावर 2 है ना, यहाँ 1 पावर 2 लगा लो, तभी तो ये होगा 2 दूनी 4 1 पावर 4। ठीक है, और 4 का स्क्वायर 4 चौको 16। ठीक है, चलो। अरे एक काम तो भूल ही गया मैंने, चलो यहाँ से कर रहे हैं आप हल। ये मैंने भाई थोड़ा ब्लैक पेन से यूज कर दिया। यहाँ देखिए 9b का स्क्वायर, 9b का स्क्वायर, फिर बाद में स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4, b का घात 4 हो गया। लेकिन 9 का स्क्वायर यहाँ नहीं मानेंगे, 9 का केवल स्क्वायर यही है, 9 का स्क्वायर ये नहीं है, ये केवल b का स्क्वायर है। इसी प्रकार से ये केवल a का स्क्वायर है और a का स्क्वायर ये भी है। यहाँ पे केवल 4 का स्क्वायर है, सिर्फ ये 4 का स्क्वायर ये वाला नहीं है। ठीक है ना, इस छोटे छोटे पॉइंट को आप याद रखोगे बराबर। यहाँ आप देखिए ये आपका हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अब ये हो जाएगा 4a प्लस मतलब a और प्लस b हो गया, और एक ब्रैकेट में a माइनस b। ये आपका ये है 4a का स्क्वायर माइनस आपका 9b का स्क्वायर, ये। ठीक है, अच्छा अब देखिए 4a का स्क्वायर इसको ऐसे उतार देंगे, और यहाँ पे देखिएगा 4a का स्क्वायर माइनस 9b का स्क्वायर को यहाँ से भी एक फार्मूला और बन सकता है। ठीक है ना, यहाँ से ऐसे करके 4a से हो जाएगा 2a से स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं आप 3b का स्क्वायर। यहाँ देखिए इसको भी ऐसे उतार देंगे, 4a का स्क्वायर प्लस 9b का स्क्वायर ऐसे, फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा a प्लस बी, और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो 2a प्लस 3b, और एक ब्रैकेट में 2a माइनस के 3b, ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस तरह से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये हमारा a का पावर 4 है माइनस 625। ठीक है, इसका करना है गुणनखंड। देखिएगा a के पावर 4 को हम लिख सकते हैं 1 पावर 2, फिर से 1 पावर 2, 2 दूनी 4, माइनस 625 को लिख सकते हैं 25 के पावर 2। जब 25 को 2 बार करेंगे 25 गुणा 25 तो हो जाएगा 625। यहाँ देखिएगा a प्लस b, फिर a माइनस के b, इस तरह से। अब देखिएगा a का स्क्वायर प्लस 25, यहाँ पर थोड़ा देखिएगा इसको भी एक बार और बना सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, a का स्क्वायर प्लस 25, यहाँ देखिए a प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस के b, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको हल कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। अब हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये देखिए हम
अभ्यास 5 में क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक कर दिया कंप्लीट हल। अब हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ए स्क्वायर बी माइनस बी का क्यूब का गुणनखंड कीजिए तथा प्राप्त परिणाम का 101 का स्क्वायर गुणा 100 माइनस 100 का क्यूब का मान ज्ञात करने में अनुप्रयोग कीजिए। इसको देखते हैं। जो इसका है ना, ये इसका एक अनुप्रयोग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको करना होगा क्या, जो ये दे रखा है ना कि ए स्क्वायर बी माइनस बी का गुणनखंड कीजिए। क्वेश्चन में ये बोल रखा है ना, पहले इसका करते हैं गुणनखंड, ठीक है ना। चलो, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, तो बी आपका हो जाएगा कॉमन। यहाँ क्या बचेगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब हो जाएगा इसका बी, अब ब्रैकेट में हो जाएगा इसका ए प्लस बी और ए माइनस के बी, बस यही, ठीक है। इसके बाद तो हल नहीं होगा, ठीक है। अब बोला है कि गुणनखंड कीजिए तथा प्राप्त परिणाम का, इसके बाद से ये नंबर हमको दे रखा है ये वाली। चलो इसका मैं एक ब्लैक पेन से लिखता हूँ। दे रखा है हमको ये 101 का स्क्वायर गुणा 100 फिर माइनस 100 का क्यूब दे रखा है। ये हमको दे रखा है, कब बोल रहा है कि का मान ज्ञात करने में अनुप्रयोग कीजिए, इसका अनुप्रयोग करना है, ठीक है। तो देखते हैं, इसको भी हल कर देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, तो हम 100 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। माइनस है ना ये, तो यहाँ से 100 कॉमन हो जाएगा, कॉमन लेते हैं 100। जैसे हम इसमें हल किए थे, बी कॉमन लिए थे ना, ऐसे भी यहाँ भी होगा बराबर 100। यहाँ क्या बचा, चलो इसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ बचा 101 का स्क्वायर और माइनस 100 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए क्या बना, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ बना हमारा 100, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी 101, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना, तो ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस के बी, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद से देखिएगा, इसके बाद से इसमें और भी हल कर सकते हैं। देखिए कैसे, 101 और 100 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 201, और 101 में से 100 घटाएंगे तो बचेगा 1। यहाँ पे देखते हैं थोड़ा, यहाँ लिखो 100 और इतने में से इतना जोड़ो हो जाएगा 201। यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है गुणा, 101 में से 100 घटाओ बचेगा 1, ठीक है, बराबर लगा दो। अब सब तीनों को गुणा करोगे क्या आएगा, आएगा देखो 2 1 कम 2 और कितना है 0, 1 2 3 0 है, ठीक है। तो 20 और 1 2 0, 20,100, ये इसका आएगा आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है ना। बस इसको हल करना था एक, तो मैंने इसको, जैसे मैंने इसको हल किया वैसे ही इसको भी हल कर दिया। बोला था इसका अनुप्रयोग कीजिए, तो मैंने इसका अनुप्रयोग कर दिया है, तो इसका आंसर ये आया, ठीक है। अब हम मिलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 में। ये देखिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी दो छोटी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं जिनका अंतर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, ठीक है। बोला ऐसी कौन सी दो छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हैं जिनका अंतर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं कॉपी पर। देखिए भाई, हमको एक ऐसा मतलब एग्जाम्पल लेना है कि बोला है कि ऐसी कौन सी दो छोटी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं जिनका अंतर एक पूर्ण वर्ग संख्या ही आना चाहिए। मतलब ऐसे एग्जाम्पल लेंगे, वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए, और जो उसको हल करेंगे ना, जो उसका अंतर करेंगे, जब उसमें से घटाएंगे तो भी एक पूर्ण वर्ग संख्या ही होना चाहिए।
तो ऐसा एग्जाम्पल बहुत है भाई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलो इसको यहीं पे देख लेते हैं, यहीं पे। ठीक है, इसको मैंने हल किया था क्वेश्चन नंबर 12 को, इसको हम क्वेश्चन नंबर 13 को भी यहाँ से हल कर लेते हैं। यहाँ से बहुत छोटा सा ये आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, इसे मान लीजिए अगर हम 25 में से, अरे सॉरी 25 लिखो, 25 क्या है, 25 एक 5 का वर्ग है। ठीक है, मतलब 25 और एक और लेते हैं एग्जाम्पल 16 16 ये भी 4 का स्क्वायर है, मतलब 4 का वर्ग है 16। अगर इसमें से घटाएंगे हम, यहाँ पे अंतर करेंगे, अंतर मतलब जानते हो क्या होता है, घटाना। अगर इसमें से घटाएंगे तो 25 16 घटाओ कितना बचेगा, 9। तो 9 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या ही है, 3 का वर्ग है। यही क्वेश्चन में यहाँ पूछ रहा है, ये भी ये क्या है, 3 का स्क्वायर ही है। यहाँ लिखो अतः 25 और 16 ऐसी संख्याएं हैं जिनका अंतर पूर्ण वर्ग है जिनका अंतर पूर्ण वर्ग है। बस यही एक एग्जाम्पल पूछ रहा था, मतलब ऐसी कौन सी संख्या है। बस मैंने एक लिया, ये जो ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये 5 का वर्ग है, ये भी है, और ये भी 4 का वर्ग है 16, और इन दोनों का कर दिया अंतर, जो घटाया आया 9, ये भी एक वर्ग ही है, 3 का वर्ग है, 3 का स्क्वायर है। बस अतः 5 का 16 ऐसी संख्याएं हैं जिनका अंतर पूर्ण वर्ग है, जिनका अंतर एक पूर्ण वर्ग है, जैसे 9। बस काम हो गया आपका। तो इस तरह से ये हमारा एक्सरसाइज होता है ख़त्म। ठीक है, अभ्यास 5E। अब इसके बाद देखेंगे अभ्यास 5 का F। ठीक है, तो उसको भी देखते हैं। और इसमें हमने A to Z क्वेश्चन को हल किया, और कोई भी क्वेश्चन हमने भाई स्किप नहीं किया, आप तो भाई देख ही रहे हो ना। ठीक है, तो अब हम हल करते हैं अभ्यास 5 का F। ये हमारा अभ्यास 5F। ठीक है,